कोई भी सरकार हो, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली रही है। और आज तो भारतीय जनता पार्टी और वहां की सरकार दोनों एक साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को ना बीफ से दिलचस्पी है, ना धर्म से दिलचस्पी है। भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करती है। ये एक बड़ा सबूत है कि बीजेपी की सरकार के अंदर, भारत सरकार बीजेपी की है, वहां की सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई है। इसके बावजूद अगर बीफ की चर्बी ऐसे पवित्र जगह पर मिला के लड्डू बनाए जा रहे हैं, मैं कहूंगा प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये तो करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। आप तो उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई हक नहीं पहुंचता है प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को सरकार में रहने का। सर, क्या लगता है इससे के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है? तिरुपति आस्था का एक बड़ी जगह है। अगर वहां पे इस तरीके का हो रहा है, ये तो इससे बड़ा और कोई आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। कोई हक नहीं पहुंचता है भारतीय जनता पार्टी को कि वो सरकार में रहे। इसका मतलब है कि न जाने बीजेपी की सरकारें कहां कहां क्या क्या कर रही हैं। ये तो एक पता चल गया कि वहां पे लड्डुओं के साथ बीफ की चर्बी मिलाई जा रही है। और दूसरी तरफ भारत दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों में से एक मुल्क है। और आज बीजेपी की सरकार के अंदर जितना बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, इतना पहले कभी नहीं हुआ है। आरोप पूर्व की सरकार ये सार बीजेपी के साथ खड़ी रही है। कांग्रेस की सरकार को तो मुद्दत गुजर गई। कांग्रेस की सरकार के अंदर ऐसा संभव नहीं था। आरोप आप लोग के ऊपर भी लगेगा। ये तो 2014 से आज 10-11 साल हो गए। कांग्रेस का कहां कोई मतलब है? सर, एक दूसरा विषय कलकत्ता से जुड़ा हुआ है, रहे हैं हड़ताल पर हैं। अब 21 तारीख से बताया जा रहा है कि डॉक्टर जो है अपने सर्विसेज फिर से शुरू करेंगे। राज्य की सरकार ये कह रही है कि जो सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं डॉक्टर्स के लिए, वो सब किया जाएगा, जिसमें सीसीटीवी है, सिक्योरिटी है, ये तमाम चीजों को। ये बहुत अच्छी बात है। ये सब चीजें होनी चाहिए। डॉक्टर्स को वापस आना चाहिए। डॉक्टर्स को और वकीलों को स्ट्राइक करने का कोई हक नहीं है। आप देश के लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज कर रहा है। जो गुनाहगार हैं गिरफ्तार हो चुके हैं। बड़ी साजिश है, उसका पता सीबीआई लगा ही लेगी। डॉक्टर्स को वापस आना ही चाहिए। प्रधानमंत्री कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखकर, इनके गठबंधन को देखकर पाकिस्तान में, मैं तो लगातार कहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री का कोई ना कोई ताल्लुक पाकिस्तान से जरूर है। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के पास खबरें आती हैं पाकिस्तान की। किसी मीडिया के पास खबर नहीं आती, किसी चैनल के पास खबर नहीं आती, बड़े से बड़े अखबार के पास खबर नहीं आती। और हमारे प्रधानमंत्री के पास पता नहीं कहां से खबरें आती हैं। तो निश्चित तौर से यह भी पता करना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ उनका क्या ताल्लुक है, कि पाकिस्तान के किसी अखबार में खबर नहीं छप रही है, पाकिस्तान के किसी नेता ने कोई बयान नहीं दिया है। तो प्रधानमंत्री बताएं कि ये खबरें उनके पास आ कहां से रही हैं। सर, इलेक्शन के समय में एनसी थी, इस वजह से जो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट जो भारत में, पाकिस्तान के साथ नहीं मिले। अदरवाइज जो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट जो भारत में आज हैं, वो पाकिस्तान में मिल गए होते। देखिए, ये बात ठीक भी है कि 47 के अंदर कश्मीर पाकिस्तान के साथ जा सकता था और सरदार पटेल को इस पे कोई एतराज भी नहीं था। लेकिन वो एक बड़ी कंट्रोवर्सी थी और शेख अब्दुल्ला को इसका बड़ा क्रेडिट जाता है। वहाँ के उस वक्त के जो राजा थे, उन्होंने तो भारत से मिलने से इनकार कर दिया था। लेकिन शेख अब्दुल्ला बड़े सेकुलर आदमी थे और वो नहीं चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान के अंदर जाए। और शेख अब्दुल्ला की हैसियत कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा थी। बीजेपी के नेता हैं कि जो यूनियन टेरिटरी है वो अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, ना कि जिन्ना के विचारों से और उनके बातों से।
देखिए, जाहिर है पूरा देश संविधान से ही चलता है। विचारों से तो सबके विचार अलग-अलग हो सकते हैं। मुझे नहीं पता किन के विचारों की बात वो कर रहे हैं, लेकिन इस देश के अंदर सावरकर के विचार वाले लोग भी रहते हैं। इस देश के अंदर गांधी को शहीद करने वाले गॉडसे के विचारों के लोग तो पार्लियामेंट के मेंबर तक बन गए भारतीय जनता पार्टी के अंदर। पता नहीं उन्हें मालूम है कि नहीं मालूम कि साध्वी प्रज्ञा तो पार्लियामेंट में थी और बयान देती थी कि वो गॉडसे को फॉलो करती हैं। तो इस देश के अंदर तो अजीबोगरीब विचारों के मानने वाले लोग हैं। गोवा के सीएम हैं प्रमोद, वो हिंदी को ट्राई ही नहीं करना चाहते हैं, प्रयोग ही नहीं करना चाहते हैं हिंदी भाषा को। हालांकि देखिए, हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है और तमाम लोगों को इसे सीखना चाहिए, लेकिन साथ साथ बड़ा देश है, अलग-अलग ज़बानें हैं। जो हिंदी बोलने वाली स्टेट्स हैं उनको भी साउथ की ज़बानें सीखनी चाहिए और ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि इस तरीके के इंतजाम करे। नॉर्थ इंडिया में कभी कोशिश ही नहीं की जाती कि केरला की ज़बान, तमिलनाडु की ज़बान, उड़ीसा की ज़बान, इन ज़बानों को नॉर्थ इंडिया के अंदर लोगों को कहा जाए कि वो सीखें। अगर नॉर्थ इंडिया के अंदर साउथ की ज़बानें सीखी जाएंगी तो निश्चित तौर से साउथ के अंदर भी हिंदी सीखी जाएगी। आप दबाव बना के किसी को मजबूर नहीं कर सकते। सर, कर्नाटक के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत साहब, उन्होंने फाइलें तब्दील की है इस पूरे स्कैम को लेकर, रिपोर्ट मंगाई गई, हो सकता है कि कार्रवाई गवर्नर की तरफ से की जाए। देखिए, जो पिछले 10 सालों के अंदर जितने भी गवर्नर बने वो गवर्नर कम है, आरएसएस के एजेंट ज्यादा। वो सरकारों के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। उन्हें संविधान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, संविधान की इज्जत नहीं करते हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ करते हैं। यही काम वहां के गवर्नर भी कर रहे हैं। मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगर वो गवर्नर साहब कोई भी कदम उठा लें, ऐसा कदम जो संविधान के खिलाफ हो, आरएसएस और बीजेपी के नेताओं को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सर, आपको ध्यान होगा पिछले दिनों कांग्रेस पर लगा रही है कि कांग्रेस के मौजूदा तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष ने उनकी हत्या करवाई है। इस बाबत चिट्ठी भी लिखी गई। देखिए, इस तरीके से इल्जाम लगाने का तरीका ही गलत है। उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ नेताओं की यह आदत बन गई है कि बगैर तथ्यों के, बगैर सच्चाई के सिर्फ राजनीति करने के लिए बयानात दे देते हैं। कम से कम ऐसे क्राइम्स के अंदर जहां पे रेप होता है, जहां पे मर्डर होता है, नेताओं को इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। ये कहना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन हो, जल्द अज जल्द हो, गुनाहगारों को सजा मिलनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है मेरा, कर्नाटक का झंडा हाथों में लेने में और फहराने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सरकार खुद कहती है कि पैलेस्टाइन के सपोर्ट में खड़ी है, तो झंडा लेने में क्या तकलीफ है? देखिए, ये सही है कि भारत हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़ा रहा है, लेकिन आज की सरकार फ़लस्तीन से ज़्यादा इसराइल के साथ खड़ी है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री इसराइल की मदद करते रहे हैं, इसराइल भारत की मदद करता रहा है, बीजेपी की मदद करता रहा है, लेकिन दूसरे देशों के झंडे उठाने का क्या मतलब है? हमारा अपना झंडा इतना खूबसूरत है, हमारे अपने झंडे की इज्जत पूरा देश करता है, पूरी दुनिया करती है, तो दूसरों के झंडों को क्यों उठाया जाए? अपने झंडों को उठाओ।